ओके, अच्छा, अब मुझे ये बताएंगे लास्ट जो हमने क्लास कवर की थी उसमें हमने क्लिपर्स को डिस्कस किया था। वही डायोड थी हमारे पास, आइडियल डायोड या सिलिकॉन डायोड, और उसके साथ हमने डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सर्किट्स देखे हैं। इनपुट इस दफ़ा हम एसी अप्लाई कर रहे हैं और एसी वेव फॉर्म को हम क्लिप करना चाह रहे हैं, उसका कोई भी पोर्शन। किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो वो मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया था कि हम इस तरह के सर्किट्स को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि जो आगे जो आपका सिस्टम है उसकी जो इनपुट है वो एक सर्टन लेवल से ऊपर ना जाए, ठीक है। तो हम एक सर्टन लेवल के ऊपर उसकी इनपुट को बाउंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इस तरह के सर्किट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये आउटपुट आ रही है, तो इनपुट बेशक आपकी यहाँ पे जो अप्लाइड है वीएम वो लेट से 10 वोल्ट्स है। तो इस सर्किट को अगर मैं इनपुट इस तरह की देता हूँ जिसकी पीक 10 वोल्ट जा रही हो, तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो इस वी वोल्ट से ज़्यादा नहीं जा सकती। यू कैन सी यहाँ पे जाके आउटपुट कांस्टेंट हो गई है। ये कांस्टेंट क्यों हो गई है? यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है ये वी वोल्ट्स की, जो ही ये डायोड ऑन होगा तो आउटपुट जो होगी वो इस बैटरी की जो वोल्टेज है वही आउटपुट पे अपीयर होगी। ये डायोड ऑन होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आइडियल डायोड है, तो यही वोल्टेज आपको आउटपुट पे मिलेगी। क्योंकि बैटरी जो होती है वो अपनी वोल्टेज को मेंटेन रखती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी। तो जब तक ये बैटरी अपनी वैल्यू को मेंटेन रखेगी उस वक्त तक ये वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और जब तक डायोड ऑन रहेगी ये वोल्टेज वी पे ही रहेगी, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा सकती। अब पीछे यहाँ पे इनपुट आप बेशक 10 वोल्ट दे दें, अगर यहाँ 10 वोल्ट आएंगे प्लस 10 वोल्ट डायोड ऑन होगा तो आउटपुट पे 5 वोल्ट मिलेंगे, अगर ये वी 5 वोल्ट की बैटरी है तो। अब अगर यहाँ पे इनपुट बेशक 10 वोल्ट के बजाय 20 वोल्ट की चली जाए तो तभी डायोड ऑन ही रहेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या रहेंगे? यही 5 वोल्ट ही रहेंगे, ठीक है। तो ये वोल्टेज कभी भी इस वैल्यू से, इस लेवल से नहीं बढ़ सकते। सो अगर यहाँ पे कोई आपने आगे इसके आगे कोई ये आउटपुट आपने किसी सिस्टम को अप्लाई करनी है, ठीक है, ये आउटपुट किसी सिस्टम की इनपुट है अगर, तो इनपुट के ऊपर उस सिस्टम की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, ठीक है। तो एक तरह से वो सिस्टम की जो वोल्टेज है वो एक उसका एक अपर लिमिट सेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे इनपुट बढ़ती भी है तो भी जो सिस्टम को आगे इनपुट मिल रही है वो इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगी और सिस्टम सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये सर्किट इस चीज़ को मेक श्योर करेगा, ये छोटा सा सर्किट है, कि वो इस सर्किट की आउटपुट के आगे जो सिस्टम लगा हुआ है उस सिस्टम की इनपुट को इस लेवल से बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, बेशक इधर जो भी फ्लक्चुएशंस होती रहे। तो जैसे आपके घर में अगर 220 वोल्ट आ रहे हैं, वो आगे आपने वो 220 वोल्ट किसी अपने डिवाइस को लगाए हुए हैं, लेट से कोई ऐसी आपकी डिवाइस है जो कि एक उसको आप इनपुट दे रहे हैं। अब ये जो इनपुट वापस से आ रही है ये अगर खुदा न खास्ता ऊपर चली जाती है 300 वोल्ट पे चली जाती है, तो अगर वो डायरेक्ट देते तो फिर आपको सिस्टम जो डैमेज हो सकता था। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको एक प्रोटेक्शन के लिए इस तरह का एक बीच में सर्किट लगा देते हैं तो ये सर्किट मेक श्योर करेगा कि इस वोल्टेज को ऊपर एक सर्टन लेवल से ऊपर ना जाने दे, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। एक तो ये प्रोटेक्शन के लिए है, उसके अलावा वेव शेपिंग का मैंने आपको बताया था, ये जो नीचे वाली जो आउटपुट आपको आ रही है ये साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। इसी तरह से ये जो सर्किट है ये इसके लोअर बाउंड इसको प्रोवाइड कर रहा है, नेगेटिव साइड के ऊपर एक सर्टन लेवल से ऊपर आपकी जो वैल्यू है वो एक्सीड नहीं करेगी इस केस में। तो अगर आप इस साइड पे भी क्लिपिंग करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, इस साइड पे क्लिपिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, दोनों साइड पे भी क्लिपिंग कर सकता है, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट, फॉलो कर रहे हैं?
यस सर। गुड। तो इसमें मज़ीद वेरिएशंस क्या हो सकती हैं सर्किट में? इसमें जो बैटरी है इसकी जगह पे आप ज़ीनर डायोड भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये वाली जो आउटपुट है ये आप बैटरी को एलिमिनेट करके भी अचीव कर सकते हैं। बैटरी की जगह आप ज़ीनर डायोड लगा दें तो भी आपको ये आउटपुट मिल सकती है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? आप बैटरी एलिमिनेट करने से आपके सिस्टम की कॉस्ट जो है ना वो रिड्यूस कर जाएगी। ज़ीनर जो है वो आप यहाँ पे ज़ीनर लगा दें तो ज़ीनर आपको सस्ता पड़ेगा रैदर दैन एक जो बैटरी होती है वो आपको एक तो हैवी होगी, वेट ज़्यादा होगा उसका और कॉस्ट इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो ज़ीनर आपको 5-10 रुपये का मिल जाएगा और बैटरी अगर आपको लगानी है तो हो सकता है वो हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ में आए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो सर्किट है इसको ज़ीनर से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, ये जो सर्किट आपका आ रहा है ये वाली आउटपुट ज़ीनर से इम्प्लीमेंट करनी है, तो कोई आइडिया दे सकते हो? सर क्या करना? ये जो अभी मैंने आपको दिखाया ना सर्किट सबसे बॉटम पे जिसकी आउटपुट स्क्वायर वेव टाइप आ रही है, जी सर। यही आउटपुट अचीव करनी है, लेकिन अब आपने बैटरीज नहीं लगानी, बैटरीज को हटा देना सही सर। और इनकी जगह पे ना ज़ीनर यूज़ करनी है, ज़ीनर। तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये डायोड लगा हुआ है, इसके साथ ये बैटरी है और इसकी वैल्यू है V1। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ V1 इज़ 5 वोल्ट्स। ठीक है, टेक दिस डायोड एज आइडियल। दूसरी जो लैग है उसमें डायोड की ओरिएंटेशन रिवर्स है और बैटरी भी रिवर्स है और दिस इज V2 और इसकी वैल्यू भी लेट से आप ले लें 5 वोल्ट्स। दिस रेजिस्टेंस इज R, कोई भी वैल्यू ले लें, 1 किलो ओम ले लें बेशक। इनपुट जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं दैट इज साइन वेव और फॉर एग्जांपल इसको आप 10 वोल्ट्स की पीक ले लें इनपुट, दिस इज माय इनपुट एंड दिस इज -10 वोल्ट्स। आप ज़रा मुझे बताएंगे इसकी जो आउटपुट आएगी इस पॉइंट के ऊपर वो क्या आएगी? जी, आउटपुट कैसी होगी? एनीवन? जब पॉजिटिव साइकिल आएगा इस रीजन में तो कौन सा डायोड ऑन होगा? इसको मैं D2 कह रहा हूँ, इसको D1, और ये दोनों जो डायोड्स हैं ये आइडियल हैं। इस रीजन में कौन सा डायोड ऑन होगा? D1 या D2? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हेलो? जी बिल्कुल आवाज आ रही है सर। हाँ, तो बताओ कौन सर सा आवाज डायोड तो आ रही है मगर बहुत लाइट नजर आ रहा है, मतलब क्लियर नहीं है चीजें। यस सर। नॉइज है? सर ये जो आपने बोर्ड पे बनाई हुई है ना ये जी, सर्किट की, क्लियर नहीं है ज्यादा, लाइक बहुत दूर से नजर आ रहा है। ओके, लेट मी मैग्नीफाई इट अ बिट। आप बताएं। आप अब सही है। बेहतर है। ओके, तो आप ज़रा बताएंगे कौन सा डायोड ऑन होगा इस रीजन में? फॉरवर्ड
ये शेडेड रीजन है, इस रीजन में, इस सर्किट में कौन सा डायोड ऑन होगा? सर D1 ऑन होगा। बिल्कुल सही, D1 D1 ऑन ऑन होगा। होगा। गुड। तो और D2 जो है वो रिवर्स बाइस होगा, ये ऑफ हो जाएगा, तो ये डायोड ऑफ हो जाएगा, ये डायोड क्या हो जाएगा? ऑन। और जब ये ऑन होगा तो इसको हम क्या रिप्लेस करेंगे? शॉर्ट सर्किट। ठीक है। अब आउटपुट कितनी आएगी? उससे पहले ये बताएं कि ये डायोड D1 है, ये किस पॉइंट पे जाके ऑन होगा? किस वोल्टेज के ऊपर? ये 0 से वोल्टेज 10 तक जा रहे हैं, तो किस पॉइंट पे जाके डायोड D1 ऑन होगा? क्या इनपुट जब 0 से बढ़ के 1 वोल्ट होगी तो डायोड D1 ऑन होगा? सर ग्रेटर देन 0 पे होना चाहिए, लाइक 0.7 है अगर। नो। सर ये आइडियल डायोड है ना? हाँ, लेकिन इसके कैथोड के ऊपर कितना वोल्टेज लगे हुए हैं? 5 लगे हुए हैं। जी, तो अगर कैथोड पे इसके 5 वोल्ट्स लगे हुए हैं, +5, तो एनोड के ऊपर वोल्टेज +5 से 5.7 सर। एटलीस्ट 5 से 5 होने चाहिए, एटलीस्ट 5.7। 5 के इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है कि जब तक इनपुट मेरी 5 वोल्ट पे नहीं पहुंचती, लेट्स से ये जो लेवल है ये 5 वोल्ट का लेवल है, जब तक इनपुट मेरी 0 से 5 तक नहीं पहुंचती, उस वक्त तक डायोड D1 क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। D1 ऑफ होगा, D2 जो है वो ऑलरेडी रिवर्स बाइस्ड है, तो ये भी ऑफ है, तो दोनों डायोड्स ऑफ होंगे जब तक इनपुट मेरी 0 से 5 तक नहीं जाती। ऐसा ही है? क्या कहते हैं? जी सर। यस सर। बिल्कुल। तो आप ज़रा सर्किट को देख के मुझे बताएं कि 0 और 5 तक, 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक आउटपुट क्या बनेगी? सर 0 से ऑफ 5 रहेगा ना? डायोड ऑफ रहेगा। 0 से 5 तक डायोड ऑफ रहेगा। दोनों 5 डायोड के ऑफ बाद हैं। ऑन, 5 या 5 के बाद ऑन होगा। जी बिल्कुल, 5 के बाद D1 ऑन हो जाएगा, लेकिन 0 से 5 के दरमियान दोनों डायोड्स ऑफ हैं। बिल्कुल सर। और तो 0 और 5 के दरमियान इनपुट मेरी गिवन है, आउटपुट क्या होगी? एनीवन? सर मेरे ख्याल से तो 5 होगी सर। 5? जी सर, नो। 0 होनी चाहिए ना। आप जरा देखो, यहाँ पे जब इनपुट मेरी 0 है, तो अब आउटपुट कितनी होगी? इनपुट 0 है, 0 होगी। आउटपुट 0 होगी। इनपुट 1 जी वोल्ट है, आउटपुट क्या होगी? 1 होगी। 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। इनपुट 2 है, तो आउटपुट क्या होगी? 2 वोल्ट। सर तो इधर इनपुट 10 है तो उधर इनपुट 10 होगी। इसका मतलब है कि आउटपुट वुड बी इक्वल टू इनपुट फॉर इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 volts but less than 5 volt, less than 5 volt। ऐसे ही है? जी सर। तो इसको मैं जब प्लॉट करूंगा तो मेरी आउटपुट इन जो होगी वो इसके इक्वल ही जाएगी, इसके बराबर। यहाँ से यहाँ तक आउटपुट और इनपुट इक्वल होंगे। ठीक है। अब जब इनपुट मेरी 5 वोल्ट से ऊपर जाएगी, 5.1 वोल्ट होगी फॉर एग्जांपल, तो डायोड D1 क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, और ये नो शॉर्ट सर। सर्किट हो जाएगा। सर अब पॉइंट बस। अगर डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आप बताएं आउटपुट क्या होगी?
0. No. Anyone else? 5 volts. 5. 10 हो जाएगी सर। बिल्कुल 5, क्योंकि ये जो बैटरी का प्लस टर्मिनल है ना, ये ये ना। यहाँ जुड़ जाएगा, ये शॉर्ट हो गई पूरी है, टर्मिनल लेंगे। हाँ। ये यहाँ जुड़ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे है, तो ये जो वोल्टेज है ये पूरी वोल्टेज बैटरी जो वोल्टेज है वो आउटपुट पे अपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो इनपुट 0 जब 5 वोल्ट से ऊपर जाएगी, 5 होती है या 6 होती है या 7 होती है, डायोड ऑन ही रहेगा, D1 ऑन ही रहेगा, और जब तक D1 ऑन है आउटपुट 5 पे मेंटेन रहेगी, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद जो ही इनपुट मेरी 5 वोल्ट से वापस नीचे आएगी तो आउटपुट भी इसको फॉलो करते हुए 0 होगी। ठीक है, क्योंकि जो ही 5 वोल्ट से इनपुट मेरी नीचे आएगी, अगेन डायोड D1 ओपन हो जाएगा, और डायोड D1 ओपन होगा तो आउटपुट और इनपुट फिर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और मेरे पास आउटपुट जाएगी वो इनपुट के इक्वल ही रहेगी, जो भी आउटपुट है वही, जो भी इनपुट है वही आउटपुट होगी। ठीक है, now what happens when input goes to negative? Negative means this polarity is reversed. अब ज़रा काम आसान है, इसके बाद जब ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर आ जाएगा तो आप बताएं जो डायोड्स लगी हुई थी वो इस तरह से लगी हुई थी, D2 ऐसे लगी हुई थी, D1 इस डायरेक्शन में थी। ठीक है, इस पोलैरिटी के साथ अब D2 जो है ना वो क्या होगी, फॉरवर्ड। यस सर। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगी, ये रिवर्स, क्योंकि ये एनोड जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अब आ रहा है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है, तो ये इसको रिवर्स बाइस रखेगा, ये भी इस पोलैरिटी के साथ कैथोड पॉजिटिव के साथ जुड़ रहा है, तो ये इसको ऑफ रखेगा, तो दिस डायोड वुड टर्न ऑफ इन द नेगेटिव साइकिल, तो ये ऑफ हो जाएगा। इस पोलैरिटी के साथ ये डायोड ऑन हो जाएगा, लेकिन किस इनपुट की वैल्यू के ऊपर? क्या इनपुट जब 0 होगी तो क्या डायोड D2 फॉरवर्ड बाइस होगा, या 0 से थोड़ी सी बढ़ा दें, -1 वोल्ट, माइनस ऑलरेडी है, तो 1 वोल्ट के ऊपर क्या डायोड नहीं होगा सर। नहीं होगा? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एनोड नेगेटिव है ना, ये एनोड के साथ जुड़ा हुआ, जब तक ये 5 जी वोल्ट सर। नहीं आ जाते, इसके कैथोड पे -5 नहीं आ जाते, उस वक्त तक डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं एक लेवल सेट कर लेता हूँ -5 वोल्ट का। ठीक है, दिस इज -5 वोल्ट। जब तक मेरी इनपुट -5 तक नहीं जाती उस वक्त तक दोनों डायोड्स क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे, ये भी ऑफ रहेगा, ये भी ऑफ। तो अगेन वही सिनेरियो होगा कि आउटपुट वुड बी इक्वल टू इनपुट। ठीक है, बट आउटपुट वुड बी इक्वल टू -V इन, क्योंकि इनपुट क्या हो गई है, अब नेगेटिव हो गई है। ठीक है, पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी देखें प्लस और यहाँ माइनस, रिवर्स हो जाएगी, आउटपुट वुड गो टू ऑन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, एंड दिस इज फॉर वेन बिटवीन ग्रेटर देन या माइनस लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -5। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो उसके बाद फिर -5 के बाद क्या होगा, खुद बताएं आप। -5 से जब ऊपर जाएगी ये वैल्यू, -5 पे ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा ऑन हो जाएगा। और शॉर्ट हो जाएगा। अब जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो आउटपुट क्या होंगे फिर, -5। ये बैटरी आउटपुट पे चली जाएगी -5 पे, आउटपुट यू विल गेट आउटपुट ऑफ -5 वोल्ट। ठीक है, और यस।
वापस इसको फॉलो करेगी। तो ये बोर्ड में आपका ग्राफ आ रहा है, दिस इज फॉर आउटपुट। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा अब्बासी आप मुझे बताओ कि मैं अगर इनपुट 10 वोल्ट के बजाय यहाँ पे 20 कर दूँ तो आउटपुट कैसी आएगी? सर आउटपुट जो है वो 10 पे चली जाएगी। ये 5 वाला जो लेवल है ये 10 पे चला जाएगा। जी मैंने इनको नहीं छेड़ा, सिर्फ इनपुट की पीक वैल्यू को इंक्रीज किया। तो वो फिर आउटपुट जो है वो उधर तक ही जाएगी ना, क्योंकि डायोड जो है वो 5 में ऑन हो जाता है। बिल्कुल सही, आउटपुट वैसे ही रहेगी जैसे अभी थी 10 के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। जी सर। इसका मतलब है कि अगर मैं ये वाली आउटपुट उठा के किसी ऐसे सिस्टम को दे दूं, आगे इसके साथ कोई इक्विपमेंट लगा हुआ, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट है, और उस इक्विपमेंट के ये दो जो तारे हैं वो एज अ इनपुट हैं। इस इक्विपमेंट को, जो कि एक कॉस्टली इक्विपमेंट है डॉलर, जो कि इसकी इनपुट 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर इसकी इनपुट 5 वोल्ट से ज़्यादा चली जाती है तो ये इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा, कॉस्टली इक्विपमेंट है। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि ये इक्विपमेंट इसकी इनपुट के ऊपर कभी भी 5 वोल्ट से ज़्यादा ना जाएं, वो हम कैसे मेक श्योर करेंगे? दोनों साइड पे, पॉजिटिव साइड पे भी 5 वोल्ट और नेगेटिव साइड पे भी 5 वोल्ट से ज़्यादा इसके ऊपर अपीयर ना हो। तो इस सर चीज़ को डायोड लगा देंगे। श्योर करने के लिए हम इस तरह का एक अरेंजमेंट इसके इनपुट के ऊपर लगा देंगे, और इनपुट हम यहाँ अप्लाई करने के बजाय इसको यहाँ पे देंगे। ये सर्किट जो है ना इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि जो आगे इक्विपमेंट लगा हुआ है उस इक्विपमेंट की इनपुट के ऊपर इस लेवल से कभी भी आउट सिग्नल वोल्टेज ज़्यादा नहीं जाएंगे, चाहे यहाँ पे इनपुट 10 वोल्ट हो, 20 पे चले जाए या और बढ़ जाए, आउटपुट जो है ना वो इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगी, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट से ऊपर नहीं जाएगी। तो एक तरह से आप एक सर्किट से ना गारंटी कर रहे हैं कि आपका सिस्टम प्रोटेक्टेड रहेगा। जी सर। So this is very important application for the of the diodes where it is used as protective device. ठीक है। तो इन सर्किट्स को क्लिपर्स कहते हैं, और ये जो प्रोटेक्शन है ये डिफरेंट लेवल्स की, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स की हो सकती हैं। कभी आप 5 वोल्ट पे क्लिप करना चाह रहे हैं, आप 5 के बजाय 10 वोल्ट पे क्लिप करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। आप इससे कम पे 3 वोल्ट पे करना चाह रहे हैं तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट नीड टू एडजस्ट द लेवल ऑफ द बैटरीज। ठीक है, कि कहाँ किस लेवल पे मैंने क्लिप करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 वोल्ट पे क्लिप करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बैटरी को 5 के बजाय 10 वोल्ट कर दूंगा, तो अब ये 10 वोल्ट तक इसको लेवल को ले जाएगा। ठीक है। सारी डिपेंड जो करता है वो इस बैटरी पे करता है, सर्किट जो आगे हम डायोड के पास लगाते हैं। जी बिल्कुल, बैटरी जो है ना वो एक एलिवेटेड लेवल प्रोवाइड करती है कि कहाँ पे आपने क्लिप करना है। इस लेवल को नीचे भी ला सकते हैं, ऊपर भी लेके जा सकते हैं। जी सर, सही। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये वाले जो रिजल्ट है, इस तरह की जो प्रोटेक्शन है वो आप बैटरी के बजाय ना जीनर डायोड से भी अचीव कर सकते हैं। उसके लिए कोई आइडिया दें कि मैं इस सर्किट में क्या मॉडिफिकेशन करूं कि मैं यही आउटपुट मुझे मिलना शुरू हो जाए, बट मैं अब बैटरी को ना अवॉइड कर सकूं, बैटरी मुझे यूज़ ना करनी पड़े। क्योंकि बैटरी जो होती है ना ये पावर सप्लाई होती है, पावर सप्लाई के लिए आपको ट्रांसफार्मर चाहिए, फिर रेक्टिफिकेशन चाहिए, फिर फिल्टरिंग करेंगे, फिर रेगुलेशन करेंगे। तो वो एक लंबा प्रोसीजर है जो कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया भी था कि बैटरी कैसे बनती है, पावर सप्लाई कैसे बनती है। वरना फिर आप ड्राई सेल यूज़ करते हैं तो ड्राई सेल आपको पता है कि वो भी स्पेस लेगा, उसकी कॉस्ट भी है, फिर जो है ना वो डिस्चार्ज भी होगा, उसकी चार्जिंग के लिए भी आपको मैकेनिज़्म चाहिए। ठीक है ना। तो अगर आप उसके बजाय कोई और सस्ता सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ना आपको ड्राई सेल यूज़ करना पड़े, ना आपको पावर सप्लाई यूज़ करनी पड़े,
आप सिंपल कोई और डिवाइस या कंपोनेंट यूज़ करके वही ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें तो उससे आपको कास्ट भी कम पड़ेगी, आपकी जो स्पेस भी कम यूटिलाइज होगी, वेट भी कम होगा। तो ये इंजीनियरिंग में ना ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये फैक्टर्स आपको देखने होते हैं, कहाँ पे आपको ट्रेड ऑफ आपको मिल रहा है, कहाँ पे आपको ज़्यादा एफिशिएंसी मिल रही है, इस तरह की चीज़ें जो ना आपने देखनी होती हैं। कॉस्ट भी फैक्टर होता है इसमें, वेट भी है। सही है। इन चीज़ों को सामने रखते भी ना आपको सिस्टम को डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट्स होती हैं सिस्टम डिज़ाइन के लिए। तो ये नहीं आने बा आप जो है ना चीज़ें लगाते रहें तो पता चले एक चीज़ जो कि 10,000 में बन सकती थी वो 2 लाख में बन गई है, जो कि अक्सर हमारे इंजीनियर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यू हैव टू डू थिंग्स स्मार्टली। सर पैसों का ओके, यस सर। Yes, sir. so you should be smart enough and you have to take decisions. ये छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं जस्ट, बट इसको बड़े स्केल के ऊपर जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे आगे या लाइफ में कहीं पे भी आप काम करेंगे तो इन चीज़ों को ना आप साथ साथ देखा करें। तो बताएं जी, जीनर लगाना है तो जीनर कितने जीनर लगेंगे, किस वैल्यू के जीनर लगेंगे और यहाँ पे कनेक्ट कैसे होंगे? सर 2 जीनर लगेंगे। गुड, 2 जीनर्स रिक्वायर्ड हैं, बिल्कुल सही। और ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आपने आगे इक्विपमेंट को कितनी वोल्टेज देनी है, उस हिसाब से लगा दें। फॉर एग्जाम्पल मैं यही वाली आउटपुट Yes, sir. बनाना चाह रहा हूँ 5 वोल्ट वाले, 5 और जी सर। -5। तो मैं यहाँ जीनर यूज़ करूँ किस वैल्यू का? 5 का। बिल्कुल सही, 5 वोल्ट का। वेरी गुड, छा गए बासी साहब। ये जिस तरह से मैंने लगाया वैसे ही लगाना चाहिए या कुछ और तरीके से? बासी की तो बात ही नहीं। हाँ सर ये उल्टा लगाएं। नहीं, वैसे इसको जैसे भी लगा दें दोनों साइड्स पे करता है। तो आप बताएं, इस साइड से लगाऊंगा, इस तरह से लगाऊंगा तो यहाँ पे कितना वोल्ट आएंगे? ये लेट से ये जो जीनर है ना, ये 5 वोल्ट जीनर है। ठीक है, 5 वोल्ट जीनर। जब मैं सर जीनर में इसको इस तरह से, डायरेक्शन का तो मसला नहीं होता ना, क्योंकि आप जैसे भी लगाओ वो दोनों साइड से कंडक्ट करता है। हाँ लेकिन उनजिला अगर मैं इसको इस तरह से लगाता हूँ जीनर को, तो जब ये फॉरवर्ड होगा तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएंगे? 5 आएंगे। नो, 0.7 आएंगे। जी सर, जब आएंगे। जीनर भूल गए ना, जीनर की करैक्टरिस्टिक क्या होती है? फॉरवर्ड में 0.7 ही देता है और रिवर्स में जो उसकी वैल्यू होती है वहाँ पे जाता है VG, ये 0.7। यस सर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जब इनपुट पॉजिटिव जाएगी तो ये जीनर ऑन हो जाएगा, जी सर। और अगर ये 5 वोल्ट का जीनर है, ये इनपुट 10 वोल्ट दे दूं अगर मैं, या 20 वोल्ट दे दूं, तो ये जीनर ब्रेकडाउन में चला जाएगा। अगर रिवर्स ब्रेकडाउन में जाएगा 5 वोल्ट का जीनर, तो इसके ऊपर कितना वोल्ट आ जाएंगे? 5 वोल्ट आ जाएंगे। ठीक है, यस सर। और अगर मेरे इनपुट 5 वोल्ट से कम है तो ये जीनर कंडक्ट नहीं करेगा, ऑफ रहेगा। तो जब तक जीनर ऑफ है, आउटपुट और इनपुट इक्वल होंगे तो यही आउटपुट आएगी। 5 वोल्ट पे जीनर कंडक्ट कर जाएगा और इसके ऊपर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे दूसरी साइड पे भी यही काम करना है, इधर भी इसको क्लिप करना है। तो मुझे यहाँ पे भी जीनर लगाना है, 2 जीनर चाहिए। इस जीनर को मैं कैसे लगाऊं? उल्टा लगा सर दूं। उल्टा। सर इसकी मुंह यस सर। लगाना है इसको, इसकी मूंछ ये को भी इस साइड 5 नीचे वोल्ट का की। जीनर, ये भी 5 वोल्ट का जीनर होगा। अब जब पोलैरिटी मेरी उलट जाएगी तो इस जीनर ने कंडक्ट करना है, ये रिवर्स ब्रेकडाउन में जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस जीनर, जीनर 1? इसको मैं सर ये जीनर भी 1, करेगा। अब ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। जी सर। इसको फॉरवर्ड बाइस से रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कोई आइडिया दें?
सर बैटरी लगा दें अगर? नहीं, बैटरी को तो मैंने Resistor- अवॉइड करना है। अच्छा रजिस्टर लगा दें एक, हाँ, रजिस्टर एक लगा दें रजिस्टर से तो बात नहीं बनेगी। आप जरा या देखो, यहाँ सिलिकॉन। सिलिकॉन लगा दें, वेरी गुड। ये चेक करें, इसको मैं D1 कह रहा हूँ, सिलिकॉन या जो भी आइडियल है। आप देखो, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा, जब यहाँ इनपुट पॉजिटिव जाएगी तो ये फॉरवर्ड होगा, ये रिवर्स है जीनर 1, लेकिन ये रिवर्स में ब्रेकडाउन में चला जाएगा। लेकिन यहाँ वोल्टेज 5 वोल्ट ये हैं, जब ये फॉरवर्ड होगा डायोड D1 तो इसके ऊपर वोल्टेज कितना आएंगे 0.7, तो टोटल कितना आएंगे 5, ये है 0.7, ये 5.7, तो यहाँ 5 नहीं मिलेंगे, यहाँ 5.7 ही मिलेंगे। अगर मुझे 5 ही चाहिए तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो ये डायोड आइडियल हो जाए, अगर ये आइडियल डायोड मिलता है आपको तो लगा लें, अगर नहीं मिलता सिलिकॉन ही लगाना है तो जीनर आप 5 वोल्ट का ना लगाएं, आप 4.3 वोल्ट का जीनर लगा लें अगर आपको ये अवेलेबल है तो। सही सर। सही। ठीक हो गया। तो अब जो है ना वो ये जीनर 4.3 इसके क्रॉस आ जाएंगे, 0.7 सिलिकॉन के क्रॉस आ जाएंगे, टोटल जो है ना 5 वोल्ट आपको मिल जाएंगे आउटपुट के ऊपर पॉजिटिव साइकिल में। और नेगेटिव साइकिल में अगर आप देखें तो ये तो फॉरवर्ड हो रहा था G1, लेकिन D1 जो सिलिकॉन है रिवर्स। वो इसको रिवर्स कर रहा है। तो इस पूरे पाथ में दोनों डायोड में से एक भी डायोड रिवर्स बायस हो गया तो पूरा सर्किट तो जो है ना दोनों ऑफ, ये लिंक पूरा yes, ऑफ हो जाएगा, इसमें से करंट नहीं चलेगा। इसका मतलब इस पोलैरिटी के साथ Z2 जो है ना वो रिवर्स ब्रेकडाउन में चला जाएगा अगर इसकी वैल्यू, इनपुट की वैल्यू 4.3 वोल्ट से ज़्यादा है, जो कि हम दे रहे हैं इसको -20 दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो -20 इज मच ग्रेटर देन 4.3, सो इट वुड गो इनटू ब्रेकडाउन। तो अगर ये ब्रेकडाउन में है तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। और यहाँ पे अगेन अगर मैं पॉजिटिव साइकिल में होता तो ये तो फॉरवर्ड बायस थे दोनों, ये फॉरवर्ड से ये रिवर्स कंडक्ट करते, यहाँ पे भी ये भी ऑन हो जाता है फॉरवर्ड में आप देखो तो, इसलिए मुझे यहाँ पे भी कोई डायोड लगाने चाहिए इस पोलैरिटी के साथ सिलिकॉन, ठीक है, ताकि पॉजिटिव साइकिल में ये कंडक्ट करे, नेगेटिव साइकिल में ये कंडक्ट करे। यस सर। अब अगर ये 4.3 वोल्ट का जीनर हो, ये 0.7 इसके ऊपर ड्रॉप हो, तो इसकी पोलैरिटी ये है प्लस से माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, और टोटल जो नेगेटिव वोल्टेज बनेगी दैट नेगेटिव हियर विच वुड बी 5 वोल्ट्स। तो ये आउटपुट इस सर्किट के लिए भी विद दीज टू जीनर्स एंड दीज डायोड्स, जो कि पहले बैटरी में भी यही लगी हुई थी, आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, 5 आउटपुट आ रही है। सेम आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी, बट इट वुड बी वेरी लेस एक्सपेंसिव सोल्यूशन। तो दिस इज द एडवांटेज, ठीक है, कि क्लिपर्स को आप बैटरी से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जहाँ पे पॉसिबल हो सिलिकॉन और जीनर के साथ उससे भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया? यस सर। गुड। बाकी आपने सर्किट्स जो हैं ट्राई किए, इसमें क्लिपर्स के और भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी। आप लोग कुछ कंफर्टेबल हुए हैं क्लिपर्स के साथ? थोड़ा सा ट्रिकी है ये, मैं बता रहा हूँ, इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब आपको ये तंग करेगा, ठीक है, ये टॉपिक आपको तंग करेगा, इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप वो सारे सर्किट्स उनको आप रिवाइज करें, ठीक है, 1 बाय 1 उनको सॉल्व करें, जी और सर। उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज जी है, सर। एक्सरसाइज के अंदर भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसमें लिखा होगा क्लिपर्स शुरू करें, वो भी आपने करना है। सर तंग तो सारी डिग्री और आ रही है। इसमें से मैंने आप जो सर पिछले पेपर ने भी hopefully किया था। नेक्स्ट वीक में अगर कैंपस में आते हैं आप, तो इस टॉपिक में से मैंने क्विज भी कंडक्ट करना है, तो लेकिन आप बता दें कौन से क्वेश्चंस। और मैं देखता हूँ इसको, आजकल मैं एक असाइनमेंट भी आपको दे देता हूँ।
That would be better. ठीक है, so that आप सर practice करें। सर असाइनमेंट सर अगर आपकी पेपर्स के बाद, क्योंकि पेपर अभी एक रहता है। अच्छा, आप लोगों का एक पेपर रहता है अभी? जी सर, और लैब के भी रहते हैं, वो लैब मिड्स में, तो असाइनमेंट अगर आप थोड़ा बाद में दे दें क्योंकि वो लोड फिर ज्यादा हो जाएगा। हम्म, नहीं, लैब का तो इतना यार तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, लैब का मसला नहीं है, लैब के एग्ज़ाम्स का। मिड का कोई पेपर तो नहीं रहता आपका थ्योरी का? रहता मिड है का ना, पेपर 3 एक ही सेकंड। रहता है सर। कौन से कोर्स का पेपर रहता है आपका? सर डाटा स्ट्रक्चर्स का पेपर रहता है, सीएस वालों के साथ पढ़ रहे हैं हम लोग। चलें यार, एक ही कोर्स है ना, कोई बात नहीं, बाकी चीज़ों को फिर आप इस तरह से ना छोड़ें। मैं इस तरह करता हूँ, छोटी सी असाइनमेंट दे देता हूँ आपको। सर मैम सुमैया ने भी दे दी ऐसे छोटी कह के, तो सर सर ने साढ़े इसका इसी तरह कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि एक कुछ नहीं होता, छोटी एक छोटी पेपर कह होता के है, सर सारी होगी। असाइनमेंट होगी। जी सर, एक एक कोर्स करके सर वो फिर सारे कोर्सेज का आ जाएगी असाइनमेंट फिर, तो ओ मिड यार, जो है आपने वो। मुझे पता है कि कौन सा दिन रात आप डाटा स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हो, छोड़ें बात कहना नहीं। असाइनमेंट एक छोटी सी आपको दे दूंगा और उसको आपने करना है, ठीक है? सर फिर टाइम ज्यादा रख दीजिएगा। ठीक है, एक वीक आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज क्लैंपर्स। क्लिपर्स और फिर क्लैंपर्स। क्लैंपर आर द सर्किट्स। A clamper is a network constructed of a diode, a resistor and a capacitor. अब क्लिपर और क्लैंपर में फ़र्क ये है कि इसमें कैपेसिटर भी आपका एक ऐड हो जाएगा। क्लिपर में आपको कैपेसिटर कहीं नहीं नज़र आ रहा था, ठीक है? उसमें सिर्फ डायोड थी और रेजिस्टर और बैटरी, और कैपेसिटर इसमें क्लैंपर में आपका एडिशनली एक नीचे सर्किट नज़र आ रहा है आपको, इसमें डायोड रेजिस्टर के साथ एक कैपेसिटर भी आ गया, ठीक है? और कैपेसिटर क्या करता है? इट शिफ्ट्स अ वेव फॉर्म टू अ डिफरेंट डीसी लेवल विदाउट चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द अप्लाइड सिग्नल। तो ये जो अप्लाइड सिग्नल है, इसमें इसको ना ये क्लैंपर सर्किट क्या करता है? शिफ्ट कर देता है either upward or downward, ठीक है? This circuit just shifts this input waveform, ठीक है, to a different level, different DC level, ठीक है, right, without affecting the appearance of the applied signal. तो जो सिग्नल है स्क्वायर वेव है तो स्क्वायर वेव भी रहेगी, साइन वेव है तो साइन वेव भी रहेगी, जस्ट इसको क्या कर लेगा? ये शिफ्ट कर देगा। क्लैंप का मतलब है कि उसको पकड़ के ऊपर उठा लेगा या नीचे की तरफ उसको मूव कर देगा, ठीक है? तो बेसिकली जो क्लैंपर है, दिस इज आल्सो का डीसी रेस्टोरर। डीसी रेस्टोरर का मतलब है कि ये डीसी शिफ्ट जो है ना इसमें ऐड कर देगा। डीसी शिफ्ट आपको पता है कि डीसी शिफ्ट का मतलब है कि जो वेव फॉर्म है, सिग्नल है, उसमें डीसी ऐड कर दें तो उसमें उसको आप कहते हैं डीसी शिफ्ट, ठीक है? जी सर। तो डीसी ऑफसेट ऐड करने को हम क्या कहते हैं? डीसी शिफ्ट। इस सिग्नल में अगर कोई डीसी ऑफसेट आप ऐड करना चाह रहे हैं तो डीसी ऑफसेट कैसे ऐड करेंगे? यू कैन यूज दिस क्लैंपर सर्किट, ठीक है? सर डीसी ऑफसेट ऐड करने का पर्पस क्या हो सकता है? जो वेव फॉर्म है उसको आप इन योर डिफरेंट एप्लीकेशंस देयर कैन बी रिक्वायरमेंट कि आप वेव फॉर्म में को शिफ्ट कर दें, आइदर उसको टोटली पॉजिटिव बना दें, शिफ्ट करके ये जो नेगेटिव पोर्शन है इसको भी इतना ज़्यादा शिफ्ट करेंगे सारा के सारा पॉजिटिव चला जाए, वेव फॉर्म सारी पॉजिटिव हो जाए, ये सारी की सारी नेगेटिव हो जाए, ठीक है? तो इसमें डिफरेंट एप्लीकेशन, जैसे टेलीविज़न के अंदर ना एक डीसी रेस्टोरर सर्किट होता है जो कि पहले डीसी को एलिमिनेट कर देता है और बाद में उसको डीसी को रेस्टोर करा देता है। एक और एप्लीकेशन जो मैंने देखी हुई है वो है आपकी एसी टू डीसी कन्वर्जन, एडीसी, एसी टू डीसी कन्वर्जन, सॉरी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, एडीसी।
एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में जब कन्वर्ट करना होता है तो जो आगे जो कन्वर्टर होता है उसको सिग्नल टोटल पॉजिटिव ही चाहिए होता है, पॉजिटिव सिग्नल। नेगेटिव उसको एक्सेप्टेबल उसको नहीं होता, उसको आप डीसी ऐड करके सारे सिग्नल को पॉजिटिव बना देते हैं। ठीक है ओके। तो इस तरह की जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हो, आपने कहीं पे डीसी ऐड करना हो सिग्नल में, तो डीसी ऐड करने के लिए आप एक तरीका ये है कि आप सिग्नल में डीसी सोर्स सीरीज में बैटरी लगा दें, कोई डीसी बैटरी। ठीक है, एक चीज़ देखें ना यहाँ पे, अगर मैं एक काम करूँ, मेरे पास एक ये एसी सिग्नल है, ये एक एसी सिग्नल है, ठीक है, और ये एसी आ रही है, लेट्स से 2 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट है, टाइम के साथ इनपुट, ये इनपुट है। ठीक है, नज़र आ रहा है, ये वेवफॉर्म नज़र आ रही है, विजिबल है, छोटी तो नहीं बना दी। सर आपको जूम करना पड़ेगा, नहीं है विजिबल। ओके, मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ। दिस इज इनपुट, और ये इनपुट ना मेरी एसी है इस तरह की, ये विजिबल है, ये 2 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट 0, ये मेरे इनपुट है। क्लियर? सर ये जो आपने बुक की टैब खोली, अगर आप इसको मिनिमाइज कर दें और ये अपने इसको बोर्ड को मैक्सिमाइज कर दें तो फिर ज्यादा बेहतर नजर आएगा। चलने हो गया, यस सर, थैंक ठीक यू हो गया। सर। तो ये मेरे पास इनपुट एसी है, ठीक है, इस तरह की। इसमें अगर मैं डीसी ऐड करना चाहूँ इस एसी के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कोई आइडिया है आपके पास? एनीवन? सर रिपीट कर दें अपना क्वेश्चन। ये मेरे पास एक सिग्नल सोर्स है, एसी सोर्स, ठीक है, जी सर। जो कि इस तरह के साइनोसाइडल है, 2 वोल्ट -2 वोल्ट। मैं इस सिग्नल में ना डीसी ऐड करना चाह रहा हूँ। ये एसी सिग्नल है। एसी सिग्नल ये होता है कि जितना ये पॉजिटिव जाता है उतना ही नेगेटिव होता है, ये प्योर एसी सिग्नल है। ठीक है, अगर मैं इसमें डीसी ऐड करूंगा तो ये वेवफॉर्म शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यस सर। ये सेंट्रल पॉइंट से ना डिसबैलेंस हो जाएगी, ऊपर ज़्यादा हो जाएगी और नीचे कम हो जाएगी, या फिर ऊपर कम हो जाएगी नीचे ज़्यादा हो जाएगी, कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी। ये वेवफॉर्म ऐसे चली जाएगी इस तरह से। अगर मैं पॉजिटिव इसको मैं देता हूँ, पॉजिटिव डीसी ऑफसेट देता हूँ तो ये ऊपर चले जाएगी, और अगर मैं इसको नेगेटिव डीसी ऑफसेट देता हूँ तो ये वेवफॉर्म नीचे चली जाएगी, ऐसे करके। ठीक है, ओरिजिनली जो थी ये सेंटर से ना एक दोनों तरफ इक्वल थी, लेकिन ये ऊपर शिफ्ट हो गई है या नीचे चली गई है। अगर इस तरह का डीसी ऑफसेट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो कोई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई आइडिया दें कि मैं इसमें क्या चीज़ ऐड करूँ, किस तरह से मैं इसको डीसी शिफ्ट ऐड कर सकता हूँ, इसमें कौन सी डिवाइस लग सकती है, कौन सी चीज़ लगाए। सिंपल है, यू कैन think of and give me the answer. सर रेजिस्टेंस? नहीं, दो चीज़ों को, दो वोल्टेजेस को ऐड करना है। अगर डीसी शिफ्ट कैसे आएगा? मैं सिग्नल को क्या करूँगा, इसमें एक डीसी ऐड कर दूंगा ना, इस सिग्नल में डीसी ऐड कर दूंगा, तो ये भी वोल्टेज सोर्स है, डीसी ऐड जो कर रहा हूँ वो भी एक वोल्टेज सोर्स है। एसी सिग्नल में डीसी ऐड करनी हो, एसी सिग्नल में डीसी ऐड करनी हो तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ? दो वोल्टेज सोर्सेज को कैसे ऐड करते हैं? सर पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव साइकिल ऐड करते हैं ना? नहीं, ये देखो, ये एक एसी सोर्स था, ये एक डीसी सोर्स नीचे, ये बैटरी है।
अगर मैं दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यस सर। इसका मतलब है कि इस एसी में ये डीसी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ मैं 1 वोल्ट की ना बैटरी लगा देता हूँ, तो इन सर कोई दोनों का मीटिंग से मूव इफेक्ट कर क्या रहा है। होगा, दोनों को जब मैं यहाँ पे सर ऐड बार करूँगा बार तो जो रिमूव आउटपुट कर रहे हैं। मिलेगी, कोई बार बार सर रिमूव मीटिंग कर से रहा है। कोई रिमूव कर रहा है। सर कोई बार बार मीटिंग से निकाली जा रहा है सर। सर किस 7 चीज़ को दफा रिमूव निकाल कर चुके रहा हैं। है। सर अभी मुझे सर किया हमने है। मूव कर रहा है। अच्छा, सर अटेंडी बना दें सबको। जी सर। कोई देखें, पिन पॉइंट करें, सारे लोग इसमें हैं। सर दोबारा रिमूव कर दिया सर, इस तरह तो होएगी क्लास। सर सर मुझे भी बार कोई बार 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 बाय रिमूव जर्सी कर रहा है। इन मुझे 10 दफा रिमूव कर चुका है। कितने लोग आ चुके हैं यार, पार्टिसिपेंट्स आर अरे टोटल। ये सर किसी ने, मैं बोल ही रहा था। मंजिला, कदीर, टेनिस भी होगी। देखें यार, कोई अगर आपको समझ आती है कोई बंदा ऐसी हरकत कर रहा है तो आप रिपोर्ट करें, उसके खिलाफ एक्शन होगा। दिस इज वेरी बैड। सर इसमें ये मसला पता ही नहीं चलता कि कौन रिमूव कर रहा है ना। जी सर आप सबको सर पता अटेंडीज नहीं बना चलता। दें तो किसी के यस पास नहीं सर। रहेगा। सर मैं बना रहा हूँ सर सबको। ठीक है, बना दें। मुझे फिर से कर दिया सर। सर अटेंडी करते हुए मुझे कोई रिमूव ना कर दे, वो अलग बात है। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, वही भाई कह रहा है जो भी है। सर मुझे भी इस वो कर दिया सर किसी ने। बार रिमूव कर दिया। ये सही ड्रामा है यार। ये सर कसम से ये सर गलत बात सर फिर रिमूव कर सर दिया सर। लेक्चर समझ ना आ रहा हो तो इंसान ये काम करना शुरू कर दे। बिल्कुल, वो क्या करे, ना खुद समझना है ना दूसरों को समझने देना। बिल्कुल सर। चलना ठीक है, सर कंटिन्यू फिर कर रिमूव यार। ये कर दिया मोहम्मद अभी। अब्बासी को भी बना देना, कैसे बनाना है। वासी कर दो, अभी कितनी दफा करवानी। मेक एन अटेंडी, ये लो। हाँ, मैंने कर दिया अटेंडी, अब कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब सब अटेंडी है सर। नहीं ये रहता है ना यार, खान रह अब्बास गया एक। अब्बासी कर साहब, हूँ। हबीबुल्ला भी रहता है। ये हो हबीब, गए सर, अभी हबीबुल्ला साहब भी हो गए और ये बुरहान अहमद साहब भी हो गए। चलो ठीक है। सर मुझे भी कोई बार बार आयशा और को भी, ये सर ये आयशा गेस्ट भी सर आयशा गेस्ट भी अटेंडी। आयशा को भी कर लें उसमें ऐड। चलें ठीक है। ये सर सब अब अटेंडी है। अब ज़रा मुझे बताओ कि इस एसी में ये डीसी जाना 2 वोल्ट की एसी थी, उसमें 1 वोल्ट मैंने डीसी सीरीज में कनेक्ट कर दी बैटरी, तो अब आउटपुट कैसे बनेगी। तो यूँ समझ लो कि ये एसी आ रही है ऊपर, इसके साथ मैं डीसी को बना देता हूँ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट डीसी ऐसे ही होगी ना। इसको मैं V in 1 कह देता हूँ, इसको मैं V in 2 कह देता हूँ। 2 इनपुट्स हैं, इन दोनों को ना मैंने ऐड करना है। ये प्लस साइन नज़र आ रहा है, ये दोनों क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। इक्वल जी किसके सर। आएगा, इक्वल किसके आएगा वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये आउटपुट ये वाली। तो ये जो एडिशन होगी ये कैसे होगी, ये हर इंस्टेंट के ऊपर आप इसको 1 वोल्ट ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ 0 वोल्ट है, तो ये 1 वोल्ट है इस इंस्टेंट के ऊपर, T0 इंस्टेंट के ऊपर। ये 1 है, ये 0 है, तो 0 + 1 1, ये 1 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद 0 के बाद जब ये 1 पे पहुंचेगा, ये इस इंस्टेंट के ऊपर ये 1 पे पहुंच गई है,
ये हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट है, 1 है, ये तो चेंज नहीं हो रही, ये तो डीसी है। तो 1 ये है, 1 ये है, कितना हो जाएंगे 2। उसके बाद इस इंस्टेंट पे ये 2 वोल्ट पे पहुंच गया एसी, डीसी इस इंस्टेंट पे 1 पे ही है, तो 1 ये है, 2 ये है, टोटल कितना हो जाएंगे 3। तो इस इंस्टेंट पे इसके करस्पॉन्डिंग ये 3 हैं, इस इंस्टेंट पे 2 हैं, इस 0 पे 1 है, तो ये 1 ऐसे आउटपुट, जो आउटपुट है वो दोनों इससे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जब ये वापस 0 पे आएगी तो ये वाले जो सिग्नल है ये 1 है, तो 0 + 1 1, इस इंस्टेंट पे ये फिर 1 पे होगा, ठीक है, ऐसे करके आएगा। जब ये 0 से ये -1 होगा, ये 1 है तो -1 + 1 0, इस इंस्टेंट के ऊपर कोरस्पॉन्डिंग ये 0 पे पहुंचेगा। जब ये -2 पे होगा, -2 + 1 -1, तो ये इस इंस्टेंट पे कोरस्पॉन्डिंग ये कहाँ जाएगा -1 पे, और उसके बाद ये ऐसे 3 पे -1 पे, इस तरह हर इंस्टेंट के ऊपर ना ये -3 पे जाएगी, +3 पे सॉरी, और ये -1 पे जाएगी। इस तरह से वेवफॉर्म डीसी प्लस ऐड, डीसी शिफ्ट, पॉजिटिव डीसी ऐड करेंगे तो वेवफॉर्म ऊपर शिफ्ट होगी। अगर मैंने इस वेवफॉर्म को नीचे लाना हो तो मैं क्या करूँगा, इसको नेगेटिव कर दूंगा, ठीक है। तो ये 1 वोल्ट, इसमें डीसी शिफ्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये वेवफॉर्म नीचे आ जाएगी, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन ऐड डीसी शिफ्ट into a waveform, but the clamper circuit adds this wave DC shift without using a battery। तो अगर आप अगेन बैटरी को अवॉइड करना चाह रहे हैं और कंपोनेंट्स के थ्रू करना चाह रहे हैं, then your circuit would be to do this job of adding a DC would be like this। तो ये सर्किट आपका क्या करेगा, डीसी शिफ्ट ऐड कर देगा। अगर मैं इसकी वेव आउटपुट देखूंगा तो इसकी आउटपुट जो है ना, ये वेवफॉर्म, ये वाली वेवफॉर्म थी, ये सारी की सारी इसमें शिफ्ट नीचे शिफ्ट हो गई है। कोई वेवफॉर्म ऊपर शिफ्ट हुई है, जैसे ये वाली वेवफॉर्म जो थी ये अब ऊपर शिफ्ट हो गई है, कैन सी, ठीक है। जैसे ये भी ऊपर शिफ्ट हुई है, ये नीचे शिफ्ट हो गई है, ठीक है। इसी तरह से इसकी आउटपुट जो है वो इसमें क्या किया, इसने भी ऊपर शिफ्ट किया इसको, ये इसमें ये शिफ्टेड है अपवर्ड। इनपुट कैसी है, इनपुट ये वाली है, वी ऊपर जा रही है, -V नीचे, दोनों तरफ इक्वल जा रही है, ठीक है। एसी है ये, इसको यहाँ पे इसने शिफ्ट किया, देखें ऊपर चले गई, सारे के सारे ऊपर नहीं गए, थोड़ी सी नीचे भी है अभी, ठीक है, जैसे अभी मैंने बोर्ड के ऊपर आपको दिखाया है। तो ये डिफरेंट सर्किट्स हैं जिसमें कि डायोड अलॉन्ग विद कैपेसिटर, और अगर एडिशनल शिफ्ट देना चाह रहे हैं आप तो यू कैन यूज़ बैटरी अलॉन्ग विद दीज कंपोनेंट्स, ठीक है। तो बैटरी वुड आल्सो बी इंक्लूडेड, और बैटरी को आप अगर अगेन आप कहेंगे सर आपने फिर बैटरी यूज़ कर ली, बैटरी को तो हम अवॉइड कर रहे थे, तो फिर उसके लिए आप जीनर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। यस तो सर। डीसी रेस्टोरर का पर्पस तो आपको समझ आ गया ना, क्लैंपर का पर्पस। क्लैंपर क्या करता है, जस्ट डीसी ऐड करता है सिग्नल के अंदर, ठीक है। जी सर। यस सर। अब हमने देखना ये सर्किट काम कैसे करेगा। ये डीसी ऐड करेगा, कितना शिफ्ट करेगा, ऊपर शिफ्ट करेगा, नीचे शिफ्ट करेगा, या हम ये कहें कि हमें अगर ऊपर शिफ्ट करना है तो डायोड को किस तरह से लगाना है, या वेवफॉर्म को नीचे की तरफ शिफ्ट करना है तो फिर हम सर्किट किस तरह से कनेक्ट करें, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं और इनको हमने समझना है, सही है। तो आई एम स्टार्टिंग दिस टॉपिक फ्रॉम दिस सर्किट, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है।
तो सर्किट जो था वो क्या था, दिस वाज द कैपेसिटर and you have a diode and you have a resistor. डायोड को आप फिलहाल आइडियल ले लें, फिर बाद में हम देखेंगे कि अगर सिलिकॉन होती है तो फिर उसकी वजह से आउटपुट कैसी आएगी। ये जो कैपेसिटर है इसमें एक प्लेट इसकी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, या फिर ये नॉन पोलर है। एनीवेज दिस इज अ कैपेसिटर एंड हियर आई एम अप्लाइंग द इनपुट, जिस इनपुट में मैंने डीसी ऐड करना है। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी उसमें ये सर्किट डीसी ऐड कर चुका होगा। अब जो इनपुट है वो मेरी फॉर एग्जांपल वही वेव फॉर्म ले लेते हैं हम, स्क्वायर वेव, जो कि V वोल्ट जा रही है पॉजिटिव और माइनस V जा रही है नेगेटिव। तो दिस प्लस V, दिस इज माय इनपुट, दिस इज माइनस V। ये जो V है ये कुछ भी हो सकता है, 5 वोल्ट हैं, 10 वोल्ट हैं, ठीक है, 20 हैं, और ये भी इस तरह से -5 या -10 वटएवर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि दोनों जो मैग्नीट्यूड्स हैं दोनों के वो सेम है, ठीक है। अगर ये 5 है तो ये -5 है, 10 है तो -10 है। ये एक प्योर AC है, इसके अंदर कोई DC इस वक्त प्रेजेंट नहीं है। AC वेवफॉर्म की ये निशानी होती है कि दोनों साइड्स इसकी मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं और इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो AC की वो 0 होती है, ठीक है। AC की एवरेज वैल्यू 0 होती है। एरिया अंडर द कर्व, जितना ये रीजन है पॉजिटिव रीजन उतना ही नेगेटिव रीजन है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सो दैट एरिया बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक है। और सर डीसी में जो DC होती है उसका एरिया अंडर द कर्व 0 नहीं होता, ठीक है। प्योर DC की जो एवरेज वैल्यू है वही उसकी जो वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू DC वैल्यू, वो उसके इक्वल होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस सर्किट में कुछ हम एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक दो एजम्पशंस हम करते हैं, उसकी बेस पे हमारा एनालिसिस जो है वो कैरी आउट होता है, ठीक है। तो पहली जो हमारी एजम्पशन होगी वो ये होगी कि ये जो कैपेसिटेंस वैल्यू है और रेजिस्टेंस वैल्यू, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, टाउ, ठीक है। टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, RC, ठीक है। और चूंकि इसमें कैपेसिटर है तो इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी होगी, ठीक है। और कैपेसिटर को फुल चार्ज होने के लिए 5 टार रिक्वायर्ड होता है, 5 टाइम कांस्टेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और फुल डिस्चार्ज होने के लिए भी 5 टाइम कांस्टेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो हम अजम्पशन करेंगे वो ये करेंगे कि ये जो टाइम कांस्टेंट है इट इज़ क्वाइट लार्ज, इसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी बड़ी होगी, सो दैट कैपेसिटर जो है वो जब रेजिस्टर के थ्रू चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा होगा तो उसकी जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है इट वुड टेक टू मच टाइम, ठीक है। चार्जिंग इसकी या डिस्चार्जिंग स्लो होगी, स्लो इसलिए होगी कि इसका जो टाइम कांस्टेंट है हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इट इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दी टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पे जो AC है ना ये एक पीरियोडिक वेव फॉर्म है, इसका एक टाइम पीरियड होगा, ठीक है, इट हैज सर्टेन टाइम पीरियड T, ठीक है। ये जो टाइम है दिस इज, अगर इसका जो ड्यूटी साइकिल है वो 50% है, मे बी अभी आप शायद इस टर्म से फेमिलियर ना हो ड्यूटी साइकिल से। ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि जितना हाई टाइम है उतना ही लो टाइम है, जितनी देर के लिए सिग्नल हाई है उतनी देर के लिए सिग्नल लो है, यानी ये दोनों टाइम हाई टाइम और लो टाइम इक्वल होंगे। तो ये T/2 हाफ टाइम पीरियड ये, और ये जो T/2 है ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, ओके।
मतलब ये दोनों जो हैं वो हाफ होंगे, टोटल टाइम पीरियड का हाफ हाई टाइम होगा और हाफ ही लो टाइम होगा, ठीक है, राइट। तो ये जो टाइम इंटरवल्स हैं, ये टाइम इंटरवल्स इसके यूनिट क्या होंगे, इस टाइम के यूनिट्स क्या होंगे, सेकेंड या मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। ये जो टाइम कांस्टेंट होता है इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसके यूनिट्स भी सेकेंड्स होते हैं, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो ये भी सेकेंड्स में होगा, ये भी सेकेंड्स में होगा। तो अगर हम इन टाइम इंटरवल्स को कंपेयर करें तो ये जो टाइम इंटरवल्स हैं t/2 और टा वुड बी मच ग्रेटर दैन t/2। ये क्यों है ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ये हमारी एक अजम्पशन है, ठीक है। इस सर्किट का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम ये अजम्पशन करते हैं कि ये जो टाइम इंटरवल्स हैं, इन टाइम इंटरवल्स का जो टाइम है इट इज़ वे लेस देन द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, ठीक है। ठीक होगा। ये अजम्पशन क्यों किया है ये थोड़ी देर में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। टाइम कांस्टेंट इज़ द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट ऑफ द कैपेसिटर। इट टेल्स अबाउट द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। के कैपेसिटर जो है वो कितनी फास्ट चार्ज होगा या स्लो चार्ज होगा। जितना टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतना कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्लो होगी, ठीक है। इतना तो आइडिया है ना स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक। और t/2 जो है ना वो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। t/2 इज द हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, आप ज़रा सर्किट पे आते हैं। सर्किट पे देखें तो मुझे बताएं कि जब मेरी इनपुट सिग्नल यहाँ पे पॉजिटिव होगा इस पोलैरिटी के ऊपर, तो डायोड फॉरवर्ड होगा या रिवर्स? इस पोलैरिटी पे डायोड फॉरवर्ड है या रिवर्स? फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। और अगर मैं पोलैरिटी रिवर्स करूंगा तो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स। अब सिग्नल पे आए। सिग्नल में कौन से हाफ साइकिल के ऊपर डायोड फॉरवर्ड होगा? इस हाफ साइकिल में फॉरवर्ड होगा या इस इंटरवल में फॉरवर्ड बायस होगा डायोड? पॉजिटिव में सर। बिल्कुल, इस रीजन में डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस्ड। तो हम सर्किट में इसका जो एनालिसिस है, सर्किट का एनालिसिस वो हम स्टार्ट ही उस इंटरवल से करेंगे जिस इंटरवल में डायोड फॉरवर्ड बायस हो। तो इस केस में डायोड फॉर्चुनेटली पहले हाफ साइकिल में ही फॉरवर्ड है। अगर ये डायोड उल्टा लगा होता तो फिर वो इस इंटरवल में फॉरवर्ड होता, इसलिए हमारा एनालिसिस इस इंटरवल से स्टार्ट होता, ठीक है। तो इस क्लैम्पर सर्किट का एनालिसिस आप स्टार्ट उस इंटरवल से करेंगे जिस इंटरवल में आपका डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है। पहले जो आपका इंटरवल है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं अगर उसमें फॉरवर्ड बायस नहीं हो रहा तो, ठीक है ना। लेकिन इस केस में फॉर्चुनेटली वो पहले हाफ साइकिल में ही फॉरवर्ड बायस हो रहा है, ठीक है। अब जब इनपुट सिग्नल मेरी यहाँ पे +V वोल्ट्स आएंगे तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। डायोड फॉरवर्ड बायस आइडियल डायोड है और फॉरवर्ड बायस है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट होगा तो कैपेसिटर को देखें, कैपेसिटर चार्ज होगा। इसके ऊपर जब वोल्टेज अप्लाई हुई है तो कैपेसिटर इस पाथ में करंट फ्लो करेगा और कैपेसिटर चार्ज होगा।
ऐसे ही है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं। नो सर। सर रिपीट कर लें, हाँ रिपीट कर दें जो आपने सही। हाँ बिल्कुल। फर्ज करो ना यहाँ पे जो वोल्टेज है ना ये V वोल्ट्स, मैं 10 वोल्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। एज्यूम करेंगे ये 10 वोल्ट यहाँ पे है और ये -10 है। अब यहाँ पे अगर इनपुट 10 वोल्ट की कांस्टेंट लेवल आ जाता है, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे 10 वोल्ट लगे हुए और ये इंटरवल है T0 से T1 इंटरवल। T0 से T1 इंटरवल में यहाँ वोल्टेज क्या रहेंगे, T0 से T1 इंटरवल में यहाँ वोल्टेज 10 वोल्ट कांस्टेंट रहेंगे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगाऊं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, डायोड आगे फॉरवर्ड है, शॉर्ट सर्किट हो गई है, तो ये यहाँ से करंट फ्लो करेगा जो कि कैपेसिटर को चार्ज करेगा। कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है, आप उसको रजिस्टर कैपेसिटर लगा दें बैटरी के साथ, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हो, यहाँ पे स्विच लगा दें। ये तो आपने देखा है ना सर्किट। तो कैपेसिटर क्या होना शुरू हो जाएगा, स्विच में जो ही स्विच क्लोज करूँगा तो कैपेसिटर क्या होना शुरू हो जाएगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से चार्ज होगा, इसके ऊपर जो वोल्टेज आएंगे VC वो कैसे आएंगे, कैपेसिटर के ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज ऐसे VC चार्ज हो जाएगा। आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। फर्स्ट में यहाँ 10 वोल्ट लगाई की बैटरी लगी हुई है तो ये 10 वोल्ट पे जाके फुल चार्ज हो जाएगा। इस सर्किट में और इस सर्किट में क्या फ़र्क है, यहाँ पे इसके पाथ में रेजिस्टेंस कोई नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अगर रेजिस्टेंस कोई नहीं है तो टाइम कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस 0 है। इसका मतलब कि टाइम कांस्टेंट इज़ वेरी स्मॉल, और यू कैन से जो कैपेसिटर वो इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाएगा, फ़ौरन ही 0 टाइम में ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो कैपेसिटर एकदम से जंप करके ना 10 पे चला जाएगा 0 टाइम। ये चीज़ बता रही है कि इसका जो टाइम कांस्टेंट है ना वो 0 है। जो टाइम कांस्टेंट बढ़ाता जाऊँगा चार्जिंग स्लो होती जाएगी। ऐसे ही है, ये टाइम कांस्टेंट बढ़ा रहा हूँ तो जो टाइम कांस्टेंट कम कर रहा हूँ तो चार्जिंग फास्ट होती जाएगी। तो जो ही बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटर है, लूप बन गई है, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो सर्किट में एकदम से करंट फ्लो करेगा। ये करंट क्या करेगा, कैपेसिटर को कैपेसिटर के ऊपर चार्ज डिपॉजिट करना शुरू कर देगा कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर। Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाय V, सॉरी Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q बाय C। तो कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, कैपेसिटर की वोल्टेज भी इंक्रीज करते जाएगी। कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, अल्टीमेटली कैपेसिटर किस वोल्ट पे चार्ज होगा, 10 वोल्ट तक जाके चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने वोल्ट्स आ जाएंगे, 10 वोल्ट आ जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ये सिंपल सर्किट एनालिसिस की बातें हैं। नो सर। गुड। तो फौरन ही जो ही इनपुट 0 से जंप करके 10 वोल्ट्स पे जाएगी, डायोड ऑन हो जाएगा, कैपेसिटर फौरन ही 10 वोल्ट पे चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन डायोड ने तो शॉर्ट नहीं किया था। डायोड शॉर्ट इसलिए कि यहाँ पे डायोड आइडियल लगा हुआ है। आइडल लगा हुआ है। जी ठीक होगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट T1 से टाइम इंक्रीज होगा, इस इंटरवल में आएंगे, T1 से T2 इंटरवल में आउटपुट हो जाएगी नेगेटिव, इनपुट हो जाएगी नेगेटिव। इनपुट नेगेटिव होगी T1 से T2 इंटरवल में, इनपुट नेगेटिव हो जाएगी।
इस पोलैरिटी के साथ। आप बताएंगे यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ था उसका क्या स्टेटस होगा? आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड होगा या रिवर्स? Look at the polarities of the input and the capacitor voltage. आप जो कैपेसिटर है वो भी एक वोल्टेज सोर्स, आपको पता है जो कैपेसिटर होता है जब उसको चार्ज करते हैं तो वो चार्ज को मेंटेन रखता है। जी, पहले ये बताना है आपने कि डायोड का क्या स्टेटस होगा, डायोड फॉरवर्ड होगा या रिवर्स? गौर से देख के बताना। सर रिवर्स होगा। बिल्कुल रिवर्स होगा, रिवर्स बाइस होगा, ठीक है। अच्छा, डायोड हो गया रिवर्स बाइस, तो रिवर्स बाइस है तो क्या होगा? ओपन सर्किट। अब जो करंट था वो पहले जब डायोड फॉरवर्ड था तो इस डायरेक्शन में, इस पाथ में फ्लो कर रहा था। अब हो गया डायोड रिवर्स, तो पहले ये बताएंगे इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसका पाथ क्या होगा और उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जी सर, कोई और रेड मार्कर या ब्लू? सर करेगा, और ये जो नहीं है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, जी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, जी इस डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल, इसमें से करंट जो है लीव करेगा, और लीव करने के बाद यहाँ पे आप म्यूट कर दें, जो जिनके शोर आ रहा है सब लोग माइक म्यूट कर दें। ऑप्शन कहाँ पे है? थैंक यू। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि जो करंट है वो आप सही कह रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करेगा, यहाँ पे आके आगे डायोड था जो कि ओपन हो चुका, करंट अब इस पाथ में आएगा और रजिस्टर में होता हुआ वापस कैपेसिटर में कि इस प्लेट में एंटर होगा और यहाँ से वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में घुसेगा। तो दिस वुड बी द पाथ फॉर द करंट इन द सेकेंड इंटरवल फ्रॉम T1 टू T2। इसमें नोट करें कि जो कैपेसिटर है वो अब पहले इस डायरेक्शन में इस प्लेट के ऊपर चार्ज डेवलप हो रहा था पॉजिटिव, अब करंट की डायरेक्शन उलटने से आप कैपेसिटर जो है ना वो रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हो गया, क्योंकि अभी बैटरी लगी हुई है और बैटरी लगी हुई है तो कैपेसिटर इस करंट की वजह से उसकी चार्जिंग रिवर्स हो जाएगी। तो इसको मैं पिक्टोरियली अगर दिखाऊं तो कैपेसिटर की वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली तो चेंज हो नहीं सकती, लिहाजा ये स्लोली अगर 10 वोल्ट पे चार्ज हुआ था तो ग्रेजुअली इसकी वोल्टेज डिक्रीज़ करना शुरू होगी और फिर नेगेटिव साइड पे चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कीप इन माइंड कि जो कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो अब हो रही है कैपेसिटर R और रजिस्टर C। करंट अब रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है, पहले डायोड में से फ्लो कर रहा था तो टाइम कांस्टेंट क्या था? दैट वाज वेरी स्मॉल। लेकिन अब जो है ना वो करंट रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है और कैपेसिटर रजिस्टर के थ्रू चार्ज हो रहा है, पहले डायोड के थ्रू चार्ज हो रहा था, अब रजिस्टर के थ्रू चार्ज हो रहा है। तो रजिस्टर को हमने पहले कहा था कि हमारी अजम्पशन थी कि रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज हमने बड़ी एज्यूम की हैं सो दैट हमारा जो टाइम कांस्टेंट है इट शुड बी वेरी लार्ज एंड चार्जिंग वुड बी वेरी स्लो, ठीक है, दिस वाज द अजम्पशन। तो हम ये चाह रहे हैं इस सर्किट में इंटेंशनली कि हमारा जो कैपेसिटर है वो उसकी वोल्टेज जहाँ पे ये डायोड के थ्रू चार्ज हुआ था वहाँ पे इसकी वोल्टेज वो मेंटेन रखे, डिस्चार्ज ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी डिस्चार्जिंग को स्लो कर दूँगा, बिल्कुल स्लो कर दूँगा। वो कैसे करूँगा? टाइम कांस्टेंट में बहुत ज़्यादा
बड़ी वैल्यू का रख दूंगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दूंगा ज़्यादा, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ किलो ओम्स में या मेगा ओम्स में रख दूंगा, सो दैट करंट बहुत कम हो जब रेजिस्टर में से फ्लो कर रहा हो करंट, और कैपेसिटर जो है ना वो स्लोली चार्ज हो, ठीक है। तो ये जो मैंने शुरू में बताया था कि इसकी एग्जाम्पशन हमने क्यों की है, वो इस वजह से की है कि हम चाह रहे हैं कि कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज आए हैं 10 वोल्ट, ये यहाँ पे मेंटेन रहें, ये चेंज ना हो, ठीक है। 10 वोल्ट उस वक्त मेंटेन रहेंगे जब टाइम कांस्टेंट हाई होगा, ठीक है। दिस शुड बी वेरी हाई। गेटिंग द पॉइंट? यस Yes, sir. सर। ठीक है, यस good. सर। सर सर बस कर दें प्लीज। काफी नहीं है अब आज के लिए, सुबह 8 बजे से क्लासेस ले रहे हैं। चलें ठीक है, बस इसको इस सर्किट को हम इसकी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी जस्ट आपने ये याद रखना है जब हम नेक्स्ट क्लास में हैं कि इस रीजन में डायोड फॉरवर्ड है, इस जी रीजन में सर, डायोड रिवर्स है, इस सही रीजन में सर। जब डायोड फॉरवर्ड है तो कैपेसिटर के ऊपर 10 वोल्ट्स आ गए, इस रीजन में जब डायोड रिवर्स है तो करंट रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है, डायोड ओपन हो चुकी है, ठीक है, डायोड क्या हो चुकी है, रिवर्स बायस हो चुकी है, ठीक है। और जी जो करंट है वो रजिस्टर में होने की वजह से कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होगी, उसकी जो चार्जिंग है या उसकी डिस्चार्जिंग है वो स्लो होगी। इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट टाइम हम इस सर्किट को दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह सर। ओके ठीक है, फिर दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक Allah यू Hafiz, सर। sir. टेक सम रेस्ट, इंशाल्लाह विल मीट ऑन फ्राइडे एट व्हाट टाइम? ऑन फ्राइडे या 12 AM सर। कितने बजे मिलना है? वो व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया है, वो देख लेना, ठीक है। सही है सर, ठीक आपका टाइम मेंशन है, मैं ठीक। दोबारा ओके आपको सर। अपडेट कर दूंगा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू, हैव अ और ये नाइस डे। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस भी होगी, अबने कदीर हैं, अल्लाह। नजम, एहसन, आयशा, बुरहान, हसीब, यस। हबीबुल्ला, अदनान इदरीस, अली नवाज, मोहम्मद अतीक, तलहा यस अकरम, यस अब्दुल्ला सर। खान, अदन शाहिद एंड जायद खान। यस सर, सर जरूर सर जी। assignment आप upload कर रहे हैं? बुरहान सर। सर आप अपनी असाइनमेंट जो है वो अपलोड करेंगे? जी मैं असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा और साथ ही LMS के ऊपर भी डाल दूंगा। ठीक है सर। और सबमिशन जो है हैंड ओवर करनी है, ऑनलाइन होगी? सॉरी, सबमिशन जो है वो हैंड ओवर करनी है या ऑनलाइन होगी? दोनों ऑप्शन होंगे आपके पास। इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन ही सबमिट कराएं, दैट वुड बी अ सेफ प्लेस। ठीक है। सर, हम मार्किंग असाइनमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करते हैं सर, नंबर मतलब आप 20-20 नंबर सर काट लेते हैं, हालांकि सारे सॉल्व किए होते हैं सर। जरा थोड़ी सी लीनियर मार्किंग करें सर। अब मेरी कोशिश तो यही होती है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स दूं, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए हुए या फिर कोई कॉपी किए हुए हैं तो फिर उसमें फिर नंबर कटते हैं, या कुछ आपने मिस्टेक सर मैं तो कोई कॉपी नहीं किए थे सर, लेकिन आपने मेरे मतलब मैंने देखा असाइनमेंट में मेरे 70 में से 50 हुए हुए थे सर, हालांकि मैंने उसमें सवाल भी सारे किए हो हुए थे। हो सकता है आपने लेट सबमिशन की हो, 1-2 दिन की लेट सबमिशन के ऊपर भी मैं नेगेटिव मार्किंग कर रहा हूँ। सर वो तो LMS का इशू था ना सर, मैंने तो किया हुआ था, और फिर एज सून एज मैं कैंपस में आया तो मैंने आपको उसी वक्त इन पर्सन हैंड मतलब कर दी थी, हैंड ओवर आपके ऑफिस में रख दी थी सर, मेरा नहीं, तो इसमें कोई issue नहीं था। अगर आप डेट के बाद सबमिट करा रहे हैं, बेशक ऑन कैंपस करा रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। सही सर। ठीक है, ओके देन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह टेक केयर, थैंक यू। सर थैंक यू। अल्लाह हाफिज, सो जा।
तेरे मिट्टे में मिल जावा इस बन के मैं खो जावा इतनी सी है दिल की। वाह वाह क्या बात। राणे ये म्यूट तू कर रहा था मेरे ख्याल से सबको बार बार।